महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की जो अनुशासन की काव्य धारा है उसमें हमने पहले पढ़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त के बारे में। और अनुशासन की जो काव्य धारा है उसमें जो तीसरे नंबर पर कवि आते हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध। हरिऔध का जो जन्म है वो हुआ था 1865 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1947 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि हर सुमेर से मिले थे। उनसे मिलने के पश्चात इन्होंने हरिऔध उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ ली थी। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय किन से मिले थे? हर सुमेर नाम का एक कवि थे जिनसे अयोध्या सिंह उपाध्याय मिले थे और उनके बाद में इन्होंने अपने नाम के आगे यानी नाम के पश्चात हरिऔध नाम की उपाधि जोड़ ली थी। और इनकी जो कविताएं हैं वो 4 पत्रिकाओं में प्रमुख रूप से प्रकाशित होती थी। कौन कौन सी? प्रभा, मर्यादा, सरस्वती और शारदा। 4 पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित होने लगी। यानी पहली प्रभा, मर्यादा और शारदा पत्रिका में प्रकाशित होती थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी कविताएं संस्कृत पत्रिका में भी प्रकाशित, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। अब देखते हैं हरिऔध के काव्य। तो जो पहला काव्य है वो है प्रिय प्रवास। 1914 में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कौन? प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यानी खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य कौन सा है वो है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें कुल 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रसंगों से ली गई है। प्रिय प्रवास की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रसंगों से ली गई है और श्रीमद् भागवत पुराण के प्रसंगों में थोड़ा परिवर्तन करके उनको आधुनिक संदर्भों में बांधा गया है। यानी प्रिय प्रवास में श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रसंग है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और उनमें आधुनिक संदर्भों से बांधा गया है। राधा का स्वरूप त्याग, समाज सेविका और राष्ट्रीय सेविका के संदर्भ में दिखाया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। यह काव्य त्याग, बलिदान, समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा जैसे मूल्यों को सामने लाता है। यानी यह काव्य त्याग, बलिदान, समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा जैसे मूल्यों को सामने लाता है और यह काव्य गांधी दर्शन से प्रभावित है। कौन सा काव्य? प्रिय प्रवास और जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो दूसरा काव्य संग्रह है वो है रस कलश। ये जो रस कलश है ये प्रकाशित हुआ था 1937 ईस्वी में। यह काव्य रीतिकालीन काव्य परंपरा पर आधारित है। कौन? रस कलश। नोट: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने रीतिकालीन परंपराओं पर आधारित कविताएं तो लिखी, लेकिन कविताओं में नायिका भेद और आचार्यत्व की भावना नहीं मिलती। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रीतिकालीन परंपरा पर आधारित कविताओं तो लिखी, लेकिन कविताओं में नायिका भेद और आचार्यत्व की जो भावना है वो इनकी कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। और रीतिकालीन काव्य परंपरा पर आधारित कौन सा काव्य संग्रह है? रस कलश। अगला जो काव्य संग्रह है वो है वैदेही वनवास। वैदेही का अर्थ यहाँ पर सीताजी से है। यह महाकाव्य गृह त्याग, आदर्श नैतिकता, मर्यादा जैसे मूल्यों को पालन करने के लिए लिखा गया है। कौन सा? वैदेही वनवास। इस काव्य का उद्देश्य आदर्श की स्थापना ही रहा है और इस काव्य में 18 सर्ग है। यानी वैदेही वनवास सीता जी के वनवास को लेकर लिखा गया है
और इस काव्य में गृह त्याग और आदर्श नैतिकता जैसे मूल्यों का पालन करने के लिए लिखा गया है। और वेदेई का अर्थ यहाँ पर सीता जी से है और इसमें 18 सर्ग है। और वेदेई वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। अगला है परिजात। यह मुक्त काव्य है। यह खड़ी बोली हिंदी में है जिसमें ब्रज का प्रभाव है। यानी मुक्त काव्य है, खड़ी बोली हिंदी में है जिसमें ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें 15 सर्ग है और ये आध्यात्मिक काव्य है। हमने देखा वेदेई वनवास में कितने सर्ग है, 18 सर्ग है और पारिजात में 15 सर्ग है। अगला जो काव्य संग्रह है वो है चोखे चौबदे और चुभते चौबदे। यानी इसमें चोखे चौबदे है और इसमें चुभते चौबदे है और इनकी जो प्रकाशन तिथि है वो दोनों की 1924 ईस्वी है। यह दोनों खंड काव्य है जो खड़ी बोली हिंदी में लिखित है। यानी चोखे चौबदे और चुभते चौबदे दोनों ही खड़ी बोली हिंदी में लिखित है। और अगला है वो है हरियोद सतसई। इसमें सतसई का अर्थ हो गया 700। इसमें 702 है। यह नीतिपरक है। ये खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा के मिश्रण का अच्छा उदाहरण मानी जाती है। यानी ब्रज भाषा के मिश्रण और खड़ी बोली का जो अच्छा उदाहरण है वो हरियोद सतसई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के जो अन्य काव्य है वो है पद्य प्रसून और फूल पत्ते, जिनकी प्रकाशन तिथि है 1925 ईस्वी। नोट: मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राम भक्ति से संबंधित काव्य लिखे थे। ये पहले भी देख चुके हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय है वो हरियोद को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राधा और कृष्ण को लोकनायक और नायिका के संदर्भ में चित्रित किया है। ये उपाधि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में दी है। यानी मैथिली शरण गुप्त को तुलसीदास के बाद राम भक्ति की काव्य धारा में मुख्य कवि माना जाता है, इसलिए आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। लेकिन अयोध्या सिंह जो उपाध्याय है हरियोद, उसको आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राधा और कृष्ण को लोकनायक और नायिका के संदर्भ में चित्रित किया है। और ये उपाधि किसने दी है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और किस में दी है? अपने हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक युग का सूरदास कहा गया है।